सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो है वो हम लोग किस तरीके से मेलचिम्प अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड देन फिर हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि किस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट्स को या क्रिएट करेंगे एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि हमारे पास हमारी कैंपेन के लिए बेसिकली जो है वो ऑडियंस आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम ऑडियंस सेक्शन के अंदर आ जाएं तो ऑडियंस में हमारे पास ऑल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनमें हम जाएंगे ये आ रही है आपके पास टोटल 8 कॉन्टैक्ट्स या 8 ईमेल सब्सक्राइबर्स बेसिकली, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं लाइक दिस। तो ये वो कॉन्टेक्ट्स हैं विच आई हैव क्रिएटेड, और वो जो हमने टैग्स बनाए थे उन टैग्स का पर्पज़ कि हम यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग्स। ये देखें, जो टैग्स मैंने बनाए थे यहाँ पे वो मुझे शो हो रहे हैं 2025 इन्फ्लुएंसर मेंबर ऑडियंस। ठीक है, न्यू एडमिशंस। तो जो टैग्स आप बनाते हो उस कैटेगरी में जो ऑडियंस रखोगे वो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। तो आपने पर्टिकुलर कैटेगरी जो है ना वो एज अ टैग रखनी है कि किस कैटेगरी में आप उनको रखना चाहते हो। रैंडम मैंने उस टाइम डाल दिया, तो आप भी डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे 2025 की ऑडियंस, आप इस साल कोई नई ऑडियंस क्रिएट करते हो तो आप उसको नया टैग दे सकते हो कि 2025 की ऑडियंस है। देन यहाँ पे हमारे पास हमने कॉन्टेक्स्ट तो देख लिए थे कि हम किस तरीके से मैनुअली यहाँ पे इंटर कर सकते हैं या लेकर आ सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को। लेकिन अगर हम बात करें कि हम लोग जो है वो किस तरीके से वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म को एम्बेड कर सकते हैं जिससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, जो कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे सब्सक्राइब करें उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास आपको नज़र आ रहा है ऑडियंस में ऑल कॉन्टैक्ट्स है, नीचे आपके पास आ रहा है साइन अप फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है ऐड अ पॉपअप और एम्बेडेड फॉर्म टू योर वेबसाइट टू कलेक्ट सब्सक्राइबर्स। तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगी साइन अप फॉर्म्स पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास क्रिएट न्यू फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं नीचे, जो मैंने पहले से क्रिएट किया उसके नीचे आपके पास आ जाते हैं कि आप यहाँ से फॉर्म क्रिएट कर लें बेस्ड ऑन जो भी जिस तरह आपको अच्छा लगता है। ये आपके पास पॉपअप फॉर्म है, ये एम्बेडेड फॉर्म है। ठीक है, आपके पास जो आपको नज़र आ रहा है ये साइन अप लैंडिंग पेज है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ठीक है, देन फॉर्म इंटीग्रेशन है, आप कोई पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल वक्त ले लेती हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम समन, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं- ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो कह रहा है कि आप सोर्सेज को मैनेज कर लो। ठीक है, फॉरवर्ड कर लो मेल टू इनबॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है स्ट्रीम लाइन योर डे टू डे विद अ सेंट्रलाइज्ड इनबॉक्स, ऑल ऑफ योर मैसेजेस इन वन प्लेस इन रियल टाइम। गेट स्टार्टेड बाय एंटरिंग एन ईमेल एड्रेस यू वांट टू फॉरवर्ड फ्रॉम बिलो, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो ईमेल के रिस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है, या आपके जो एड्रेसेस हैं वो फॉरवर्ड होंगे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल दे देती हूँ। ठीक हो गया, एड मोर सोर्सेज टू हेल्प योर ऑडियंस रीच यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहने हैं मजीद सोर्सेज भी आप ऐड कर लो। ठीक है, अच्छा, अभी आप अगर चाहते हो कि आपको जो है ना वो जो कंपेन या ऑटोमेशन आपने जो लगाई हुई होगी, ठीक है, वो आपको ईमेल रिप्लाईज मिलें इसी के सब्सक्राइबर्स से। ठीक है, तो आप वो ईमेल जो है ना अगर वो करना चाहते हो ऐड तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मजीद एसएमएस की कनेक्टिविटी है, इसी तरीके से सर्वे रिस्पॉन्सेज के ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। लेट योर ऑडियंस रीच यू एट योर इनबॉक्स। ठीक है, नॉट कनेक्टेड, ऐड कर लें कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये आ गया आपके पास कॉन्टैक्ट का फॉर्म, कस्टमाइज फॉर्म। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म जो आप यूजली ले रहे हो, जिसमें ईमेल आ गया है। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया है, मैसेज आ गया है। आप कोई मज़ीद ऐड करना चाहते हो आप क्लिक करके यहाँ से
ले सकते हो, रिकॉर्ड डाटा ले सकते हो, जैसे फ़ोन नंबर हो गया, ठीक हो गया? आपने वो दे दिया एंड देन आपके पास ये फॉर्म रेडी हो गया। आपने यहाँ पे इमेज कोई लगानी है, सेट करनी है तो आप वो लगा सकते हो। अच्छा, अपलोड भी कर सकते हैं हम यहाँ से। अच्छा, वो कह रहा है कि इज अनसपोर्टेड। ये करके चेक करते हैं। ठीक है, इधर ये बहुत छोटी सी लग रही है लेकिन फिर भी लगा दिया। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो वो सेटिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगेन जो मैंने आपको भी टैग्स बताए थे कि आप टैग्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ 2025 का टैग मैंने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। सेव टैग्स करते हैं। ये फॉर्म आ गया आपके पास और ये आ गया आपके पास फॉर्म का यूआरएल। आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी आपको नहीं आ रहा क्योंकि ये अभी मिसिंग है, अभी आपने मतलब जाहिर सी बात है ऐड नहीं किया फॉर्म को। ये फॉर्म का यूआरएल आ रहा है, इसको पब्लिश करेंगे फॉर्म को, देन आपको शो होगा। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म हैज बीन पब्लिश्ड। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये देखें। शेयर द फॉर्म यूआरएल बिलो विद योर ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया और लिंक इट टू योर वेबसाइट व्हेन पीपल कंप्लीट द फॉर्म, ठीक है। द मैसेजेस विल अराइव इन योर इनबॉक्स। तो यहाँ पे जो है ना, वो आपको कह रहा है कि ये फॉर्म का यूआरएल या ये जो लिंक है आप इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको जो है ना वो अपनी वेबसाइट के साथ जो है वो लिंक कर लें, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, कॉपी करते हैं लिंक एड्रेस। अब करके पेज चेक कर लेते हैं। अब हम आगे इस कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के ऊपर, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं अपनी ईमेल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ईमेल में रैंडम कोई और देती हूँ ताकि जो हमारे पास पहले से ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आयशा यूनस 34@gmail.com। सब्जेक्ट मैंने दे दिया टेस्टिंग ईमेल, दिस इज जस्ट अ मैसेज। फ़ोन नंबर मैंने दे दिया। सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, सबमिट। ठीक हो गया। थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। और ये अब मुझे ईमेल पे मैसेज जो है ना वो रिसीव हो चुका है। जो ईमेल मैंने वहाँ पे इंटर की थी, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। दिस इज जस्ट अ मैसेज इन योर इनबॉक्स, ठीक है। ये ईमेल है जो उसने लिखी है और ये मैसेज है जो उसने दिया है। समझ आ गई है? तो ये ईमेल और मैसेज जो है ना वो आपको शो हो रहा है। यहाँ पे व्यू मैसेज करेंगे, ये आपके पास इनबॉक्स आ गया। समझ आ गई? जिस इनबॉक्स में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये आ गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। इसके भी रिप्लाईज वगैरह कोई भी नहीं है, ठीक है। वो आप अगर देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। नोटिफिकेशन सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं फिर मैं कर देती हूँ क्लोज, इसको भी। अच्छा, लिंक हम लोगों ने ले लिया, लिंक को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक हो गया? यहाँ पे आपको ये देखिए, यू हैव रिसीव्ड वन मैसेज इन द लास्ट 30 डेज, ठीक है, ये आपके पास ऑडियंस आ गई है। ये आ गया आपके पास न्यू कॉन्टेक्ट, ठीक है, जो आपने 4 ऐड किए हैं टैग्स। ये इन टैग्स में इतने कॉन्टेक्ट्स है, इसमें इतने टैग्स के साथ कितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके कॉन्टेक्ट्स आ किधर से रहे हैं? जो आपके पास 75% कॉन्टेक्ट्स है वो हमने फाइल से अपलोड किए हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म से आपको 25% मिले हैं। समझ आ गई? जो टोटल है वो टोटल में से आपको परसेंटेज डिफाइन कर रहा है, टोटल कॉन्टेक्स्ट में से कहाँ कहाँ से क्या मिल रहा है। टॉप लोकेशंस क्या हैं, ठीक है। कंपेन का क्या, जो परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स है हु आर नॉट वेरी इंगेज्ड, ठीक है, जो आपकी ईमेल को क्लिक नहीं करते वो 56% है। ठीक हो गया? यहाँ पे सारी डिटेल यानी कि एनालिटिक्स आपको शो हो जाएंगे। फोर सब्सक्राइब्ड है, न्यू कॉन्टेक्ट है, रिसेंट ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑडियंस में शो हो जाएगी। अभी 8 कॉन्टेक्ट्स थे, अभी 9 कॉन्टेक्ट्स आ गए हैं, ये देखिए। वो जो फॉर्म फिलअप किया उस फॉर्म के थ्रू आपके पास ईमेल एड्रेस खुद ही आ गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो कि हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये देखिए नजर आ रहा है, वहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने लिया ही नहीं था फॉर्म में, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो भी हम ले सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ईमेल्स वाली आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस फॉर्म की हेल्प से जो है वो मिल रही है। समझ आ गई है? अच्छा, ये तो अब आप यहाँ पे अगर आ जाए ना एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है, एनालिटिक्स के अंदर आपके पास ये रहा मार्केटिंग डैशबोर्ड। लोड हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास मार्केटिंग डैशबोर्ड आ गया। ये आती हैं रिपोर्ट्स। यहाँ पे रिपोर्ट्स में आपको शो होती हैं वो सारी डिटेल्स और वो कॉन्टेक्स्ट जो कि आपने वहाँ पे इंटर किए होते हैं। ये देखें, टोटल 9 कॉन्टेक्ट्स हैं, वो कह रहे हैं 9 ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ठीक हो गया? कितनों ने क्लिक किया है, कितनों ने नहीं किया, सारी रिपोर्ट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब खैर, हम लोगों ने जब डाटा ले लिया है, लाइक हमने इंफॉर्मेशन गेट कर लिया है, तो अब हम आ जाएंगे। जब हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, बेसिकली ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं अपनी। ऑडियंस हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखी, हमने देखा है कि हम मैनुअली भी कॉन्टेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, हम सिंगल कॉन्टेक्ट भी डाल सकते हैं। फिर हम लोग चाहें तो हम लोग क्या कहते हैं उसका फॉर्म के थ्रू भी जो है वो इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम स्टोर करवा सकते हैं ऑडियंस में। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो आपका ऑडियंस होता है। हमने देख लिया ऑडियंस कैसे लेते हैं। ऑडियंस के बाद अब हम आ जाएंगे कि हम कंपेन्स पे आएंगे कि हमने उन ऑडियंस को, मेन पर्पस था ऑडियंस गेट करना, देन उन ऑडियंस को ईमेल सेंड करना है, बिकॉज वी आर डूइंग ईमेल मार्केटिंग ना। यहाँ पे हमने देखा कि हमें इंडिविजुअल को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें खुद ही जो है ना ये सॉफ्टवेयर हमें ये हेल्प दे रहा है कि हमें लोगों की ईमेल्स गेट हो रही हैं, खुद से ही हमें वो ईमेल्स मिल रही हैं और हम उन ईमेल्स को यूज कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल खुद से ईमेल करते मैनुअली तो हमें एक एक ईमेल ढूंढनी भी पड़ती और प्लस एक एक को इंडिविजुअल सेंड करनी पड़ती। यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है उनको हम उनको वन टाइम जो है वो खुद से ईमेल सेंड कर सकते हैं। कैसे? हम कंपेन्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है व्यू एंड मैनेज योर ईमेल्स, एड सोशल पोस्ट एंड लैंडिंग पेजेस। हम ऑल कंपेन्स में चले जाएंगे, यहाँ पे हमें सारी कंपेन्स जो है वो नजर आ जाएंगी जो हमने पहले से क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। हम उनको भी एक बार देख लेते हैं, जो हमने क्रिएट की थी उनको कितनों ने क्लिक किया है, कितनों ने ओपन किया है, सेंड हुई हैं, कितने उसमें रेसिस्टेंट्स थे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो रही हैं। मैं यहाँ से क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है
कि आप रेगुलर ईमेल भेजना चाहते हो, ऑटोमेशन करना चाहते हो, मतलब ईमेल ऑटोमेशन जो आपकी मार्केटिंग के लिहाज से पर्सनलाइज्ड हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे लैंडिंग पेज करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? तो मैं कह देती हूँ कि मैं ऑटोमेशन करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको, अच्छा, ऑटोमेशन के लिए जब आप जाते हो तो ऑटोमेशन में आपके पास डिफरेंट चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अभी वो कह रहे हैं कि आप जो है वो वेलकम करो न्यू कस्टमर्स को, ठीक है, या न्यू कॉन्टेक्ट्स को। तो इंक्रीज इंगेजमेंट फ्रॉम न्यू सब्सक्राइबर्स विद अ पर्सनलाइज्ड हेलो। ठीक है, आप अगर उनको करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे आके करोगे। अगर आप साइन मतलब एनिवर्सरी उनके साथ मनाना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। टैग्ड कस्टमर्स को वो कर सकते हो। न्यू, ये यहाँ पे वही सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, हम लोग ऑटोमेशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। ऑटोमेशन एक बिल्कुल अलग चीज है, समझ आ गई? वो ईमेल ऑटोमेशंस भी होती हैं, वो अलग चीज है। हम आते हैं रेगुलर ईमेल के ऊपर, जो कि हमने सिंपल एक क्रिएट करनी है ना ईमेल को, इतनी वो नहीं। अब यहाँ पे आ रहा है हाउ डू यू वांट टू डिजाइन योर ईमेल। तो आप कोई सेव टेम्पलेट जो है वो ले सकते हैं, या जो है ना वो खुद से ही बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो स्क्रैच से, अगर आपने खुद बनाना है ब्लैंक कैनवस पे, तो आप यहाँ से बना लोगे। कोई बेसिक लेआउट आपने लेना है तो वो, या फुली डिजाइन टेम्पलेट लेना है तो ठीक हो गया, आपके ऊपर है। तो ये दोनों जो है वो फ्री हैं, और ये जो है वो पेड है, साथ लिखा हुआ भी है फ्री। तो मैं जो है ना वो बेसिक लेआउट पे चली जाऊंगी, ज़ाहिर है खुद से स्क्रैच से डिज़ाइन करने से बेटर ही है। आप लोग बेसिक डिज़ाइन कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो ऑफ कोर्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास जो है वो बेसिकली फ्री टेम्पलेट्स आ गए हैं, जो कि आपको फ्री हैं। फ्री में भी आपको कुछ एक अच्छा जो बेटर थोड़ा लग रहा है, वो ये लग रहा है आप अप्लाई कर लो। ठीक हो गया, यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये आपकी ईमेल है जो आप किसी को भेजना चाहते हो। यहाँ से ऐड इमेज करूंगी, ऐड इमेज पे हम ये इमेज कर लेते हैं इंसर्ट। ठीक हो गया, ये इमेज आ गई। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं, अपलोड इमेज, तो क्योंकि इसमें हमारे पास स्पेसिंग भी थी, विदाउट स्पेसिंग वाली वाइट स्पेसिंग के कर लेते हैं ताकि फुल पिक्चर आ जाए। ये आ गई, ठीक हो गया। आपने ये दे दिया, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आके आप लोगो सेट कर लोगे। अच्छा, डेस्कटॉप पे ना एक बैकग्राउंड के बगैर लोगो नहीं, ये तो विदाउट नहीं है, डाउनलोड्स में होगा भी तो। ठीक हो गया, विदाउट इसलिए लगाया, अगर बैकग्राउंड होता तो वाइट वाइट आता, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये आपके पास आ गया, व्यू दिस ईमेल इन योर ब्राउजर। आप यहाँ पे आ जाओगे, ये रहा इसके नीचे अंडरलाइन, ये रहा लिंक, ये लिंक है। ठीक है, लिंक टू, आप वेब दे दो। वेब का अगर यहाँ पे कोई लिंक है जो आपकी वेबसाइट का है तो आप वो दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का है। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे, या न्यू टैब में नहीं खोलते हम लोग, सेव करते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आके आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है आप वो दे सकते हो। इट इज़ टाइम टू डिज़ाइन योर ईमेल की जगह पे आप कह दो कि लुकिंग टू एलिवेट योर बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे आके आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है आप दे सकते हो। हम गेट कर लेते हैं फ्रॉम वेबसाइट, नॉट टू द डब्ल्यूपी एडमिन। ठीक है,
ठीक है। योर एक्सपर्ट सर्विसेज इन, यहाँ पे आना चाहिए वी प्रोवाइड। ठीक हो गया, ये आ गया है। यहाँ पे आके हम जो है ना वो बटन के टेक्स्ट को डाल सकते हैं। लेट्स से मैं कह देती हूँ सब्सक्राइब। ठीक हो गया, ये हमने दे दिया। उसके बाद आप, ये आ जाता है और ये रहा वेब बटन के ऊपर लिंक। तो सॉरी, ये हमारी वेबसाइट का लिंक अगेन हम दे देंगे, या वेबसाइट का नहीं, कांटेक्ट का, क्योंकि कांटेक्ट पे वो सब्सक्राइब करेगा, एक्चुअल फॉर्म फिल करेगा। तो ये लिंक हमने दे दिया। ठीक है, बाकी बटन की सेटिंग हुई हुई है। बाकी इसकी विजिबिलिटी हो। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाएंगे, हमारे पास सोशल मीडिया के लिंक्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है ना वो फेसबुक का लिंक यहाँ पे बेशक दे दें, यहाँ पे लिंक्डइन का दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसको हमने कहा है फेसबुक, लिंक्डइन, एक्स क्या है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं वही देख रही हूँ वो है किधर, ट्विटर मुझे मिल नहीं रहा यार। पिंटरेस्ट आ रहा है। ओके, लिंक्डइन है, लिंक्डइन तभी वो मैं यही देख रही हूँ। लिंक्डइन नहीं है, जो है ना बाकी आपको मिल रहे हैं, लिंक्डइन जो है वो अलाउ नहीं कर, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ये आया हुआ है क्योंकि लिंक्डइन इसलिए वो डिसेबल है। ठीक है, तो ये पेज आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिंक्डइन का दे देंगे बहरहाल। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेट करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी देना है, ठीक है, अगर इसको चेंज करना है, ये चेंज करने के बाद, ठीक है, ये आपका जो है ना वो बैज है, और बैज जो है ना वो रेफरल बैज है, ये डिलीट नहीं होता क्योंकि ये रहेगा, आप फ्री में यूज़ कर रहे हो। खैर, हम इसको सेव एंड एग्जिट करेंगे। अब वो आपको पूछ रहा है कि आपने ईमेल बना दी है, ठीक है, डिज़ाइन हो गया है, आपने किस किस को भेजना है। टू ऑल सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स इन द ऑडियंस, ठीक है, जो यहाँ पे है। उसके बाद मैं कहूँगी हाँ सारों को भेज दो, जो जो बंदे हैं ना उन सबको भेज दो, जो ऑडियंस है हमारी। उसके बाद फॉर्म का नेम यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, या अनटाइटल्ड आ रहा है, मैं यहाँ पे नाम रख देती हूँ स्किल फ्यूजन कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, सेव कर दें इसको बेशक। अच्छा, टू भी आ गया, फ्रॉम जाहिर सी बात है मेरी ईमेल से जाएगा। सब्जेक्ट आपने अगर ऐड करना है यहाँ पे आके आप ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं हम कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस विद स्किल फ्यूजन। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करती जाऊँ क्योंकि हम ईमेल मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ना कॉपी राइटिंग, क्लाइंट को पिच करने के लिए ना आप जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करते हो या जो चीज़ें लिखते हो उसको हम बोलते हैं कॉपी राइटिंग। ठीक हो गया, तो वो आपको जो है ना वो आनी चाहिए। आप यहाँ पे उस तरह के वर्ड्स यूज़ करोगे जो अगला बंदा जो है ना उसको ओपन के बगैर ईमेल को ना रह सके, सब्जेक्ट ही इतना कैची होगा। तो यहाँ पे आपने ना पावर वर्ड्स डालने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ ऐसी चीज़ डालनी है जो कि लाइक इनकम वगैरह से बेशक रिलेटेड हो, ताकि जो क्लाइंट है, ठीक है, या एंड यूज़र है, वो लाजिम इसको क्लिक करे। ये कैची सा सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैंने तो अभी रैंडम डाल दिया, लेकिन वो आप वर्ड्स पिक करोगे और अच्छे से यहाँ पे सब्जेक्ट डालोगे जिसको एंड यूज़र जो है वो लाजमी ओपन करे। उसके बाद आता है प्रीव्यू टेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपने
इनबॉक्स के अंदर सब्जेक्ट लाइन के बाद टेक्स्ट देना है तो आप दे दो, ठीक है। यहाँ पे वो देने के बाद आप इसको कर दोगे सेव। मैंने फिल वक्त ऐसे ही रैंडम नंबर सब्जेक्ट डाल दिए, ठीक है। कंटेंट आपका रेडी है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं वी ऑटोमेटिकली ऐड अ रेफरल बैच, ठीक है, फुटर। उसके बाद वो कह रहा है अगर बैच को रिमूव करना अपग्रेड का, और जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अगर अपग्रेड करेंगे देन ही हम रेफरल बैच को हटा सकते हैं। अभी हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो वो आएगा। बाकी आपने जो ऐड की थी सारी चीज़ें वो यहाँ पे ऐड हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अगर आपने जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट भी ऐड करनी है तो उसके लिए आप कनेक्ट कर लोगे यहाँ पे अपने अकाउंट से। अगर आप कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आप सिंपल करोगे सेंड। वो कह रहा है वी आर अबाउट टू सेंड एन ईमेल टू सेंड नाउ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सेंडिंग और ये आपके पास सेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही ये सेंड हो जाएगा यहाँ पे आपके पास सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, मेरी ईमेल पे मैसेज आया है, इसका मतलब है कि सेंड हो गया है। ये आ गया, ग्रो योर बिजनेस विथ स्किल फ्लुएंट टेक्नोलॉजीज। आप क्लिक करोगे और ये वो मेल है जो कि मैंने डिज़ाइन की थी जो मुझे यहाँ पे मिल गई, क्योंकि ऑडियंस में मेरी ईमेल थी। और आप लोग चेक कर लें, आप लोगों को भी ईमेल आ गई होगी, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी बनाई है, क्रिएट किया। उसके बाद हम ऑल कंपेन्स में आ जाए तो ये आ गई डिटेल्स। ऑल कंपेन्स में आप आएंगे, यहाँ आपको सारी कंपेन्स मिलेंगी और ये देखें अभी मैंने एक ने क्लिक किया तो वो यहाँ पे 25% या 2 ओपन भी आ गया, 2 लोगों ने ओपन भी कर लिया ईमेल, ठीक है। और इतने क्लिक्स आए हैं अभी। बाकी जो है मैंने क्लिक नहीं किया इस वजह से क्लिक्स नहीं आए। मैं अगर उस पर क्लिक करती तो यहाँ पे क्लिक रेट भी आता है, वो जो बटन वगैरह है और उनके ऊपर, ठीक है। ये आपके पास रिपोर्ट है इसकी सारी। आपको एनालिटिक्स में एक्शंस भी शो होते हैं। आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे सारी रिपोर्ट भी आपको आएगी, ये देख, समझ आ गई है। ये है आपकी ईमेल मार्केटिंग के, आप एक ईमेल को क्रिएट करते हो और वो देन आप मल्टीपल लोगों को सेंड करते हो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। या आपको कुछ लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट जो है वो देता है, ठीक है, जो आप मंथली जिनके ऊपर ईमेल सेंड कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप वर्ड के ऊपर भी कर सकते हो काम। मतलब मैं अगर MS वर्ड ओपन कर लूं, मेरे पास वर्ड का दूसरा वर्जन है लेकिन मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे आप चले जाते हो पेज लेआउट में, आपको मिल जाएगा नहीं, रेफरेंसेस में मिल गया। यहाँ पे आपको मिलता है मेल मर्ज, नजर आ गए। मेल मर्ज के ऊपर जब आप क्लिक करोगे आप इस तरीके से एक मेलिंग्स का आपको जो है ना वो टैब मिल जाएगा। आप लोगों को सबको समझ आ रही है जो मैं समझा रही हूँ? ओके, ठीक है। मेलिंग्स में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपके पास डाटा सोर्स वाला ऑप्शन जस्ट इनेबल है, इंसर्ट और मर्ज फीड का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास बाकी सारे ऑप्शन जो है ना वो ये डिसेबल अभी नजर आ रहे हैं। तो आप इंसर्ट मर्ज फील्ड और तो तब करोगे कि जब आपने कोई मर्ज फील्ड बनाई हुई होगी, लाइक यहाँ पे फर्स्ट नेम क्रिएट किया होगा, लास्ट नेम क्रिएट किया होगा, उस सूरत में आप ओपन डाटा सोर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाटा सोर्स अभी मौजूद ही नहीं है, डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कल अगर आपको याद हो तो वो एक ईमेल मार्केटिंग के टाइम में मैंने एक फ़ाइल बनाई थी जिससे मैंने एक इंपोर्ट किया था कॉन्टेक्स्ट को। सेम फाइल जब मैंने गेट की है तो गेट करने के ऊपर आपने देखा कि मेरे पास ये सारे ऑप्शन जो है वो अब इनेबल हो गए हैं, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इनका क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेल मर्ज रेसिप्टेंट्स ना।
आपको जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये वो बंदे हैं जिनकी मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड की थी और आपको नजर आ रही है। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है जिनकी ईमेल एड्रेस है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। इसमें आप तीनों की ईमेल मैंने डाली थी, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला था, दैट्स इट। बाकी एड्रेस वगैरह वो सारी चीजें मैंने नहीं डाली। अब इसका फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इसका हमें? इसका बेनिफिट ये होगा कि मैं एक सिंगल जो है वो क्रिएट करूंगी, क्या कहते हैं इसका, ईमेल, ठीक है, जो कि मैं सबको भेज सकती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आती हूँ, हम क्रिएट करवा लेते हैं ईमेल, ठीक है, जीपीटी की हेल्प से। क्रिएट एन ईमेल फॉर एडवर्टाइजिंग माई ब्रांड। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ रहा है ये सारी ईमेल, हम इसको उठा लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो चीज आ रही है वो ये कि सबसे पहले आ रहा है रेसिपिटेंट्स नेम, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटाएंगे और डियर के बाद ना यहाँ पे आके हम इंसर्ट करेंगे मर्ज फील्ड। अब नेम अगर तो आपने वहां पे फर्स्ट नेम लिया हुआ है तो आप फर्स्ट नेम पे क्लिक करोगे, यूजर का जो भी फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको सिंपल इंसर्ट कर लो, दैट्स इट। हम यहाँ पे फर्स्ट नेम इंसर्ट करेंगे तो जो है ना वो डाटा सोर्स के अंदर या रेसिपिएंट में यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, जो क्या आ रहा है, ईजा। लास्ट नेम भी आ रहा है, ठीक है, फिर ये समन आ रहा है, आजम आ रहा है, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मैं स्पेस क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेती हूँ मर्ज फील्ड में लास्ट नेम भी, ठीक है, इंसर्ट। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो सारी इमेज को ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। आर यू रेडी टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल एट स्किलफुल टेक्नोलॉजीज, वी टर्न रियलिटीज इनटू दिस। एक्सपर्ट सर्विसेज ये हटा लेते हैं, ये भी मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, दिस एंड दिस, ठीक है। इसको हम होम पे जाके बुलेट पॉइंट्स भी दे सकते हैं, ये गलत जगह पे बुलेट आ गए, उल्टा ही निज़ाम चल रहा है, पता ही नहीं इसका क्या चल रहा है। खैर, वो आप इसको सेट कर लेना जिस तरह भी। वी प्रूवन एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन स्ट्रेटजीज, वी हेल्प ब्रांड स्टैंड आउट दिस, ठीक है। Let's discuss how skillful technologies can accelerate your growth, your this। अच्छा, बेस्ट रिगार्ड्स में आप यहाँ पे डाल सकते हो स्किल फ्यूजन टेक्नोलॉजीज। और ईमेल हम लोगों ने क्या रखी थी, सब चेक कर लेते हैं, मुझे याद नहीं है, info@the rate of skillfusionTechnologies.com, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हम अपना दे देंगे बिजनेस का, 037051349446, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी,
ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्रिएट एक सिंगल ईमेल की है जो कि आप मल्टीपल लोगों को सेंड करने जा रहे हो, ठीक हो गया। तो ये अगर ईमेल आपने मल्टीपल लोगों को शेयर करनी है, तो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आपके पास आ गया, ठीक है। ये सारा आप क्या काम करोगे, सिंपल ये। अब अगर मैं आ जाती हूँ मेलिंग्स के ऊपर, ठीक है, तो अब आपको नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आप एक ही मेल क्रिएट करोगे। अगर आपने 1000 2000 3000 कॉन्टेक्ट्स डाले हुए, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, सबको ये ईमेल सेंड हो जाएगी और सबको डिफरेंट डिफरेंट नेम, उनके नेम से मेल सेंड होगी। कैसे? अगर मैं यहाँ पे करूँ मर्ज टू डिफरेंट न्यू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आपके जो एक्सपोर्ट करेगा जो कंटेंट है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को रिसिप्टेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब रिसिप्टेंट लिस्ट में आपके नेम्स आ रहे हैं उसके मुताबिक। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, और ऑल रिकॉर्ड में आप ओके करते हो, आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक और जो है वो ओपन हो जाएगा, एक न्यू विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर आपके पास सारे ये देखें नेम्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये डाटा अब यहाँ पे आपके पास सेव हो रहा है, ठीक है, जो भी डिटेल्स है उसके अंदर। मेन वर्ड विजिट इसको बेशक कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं, असल में मैं वो देखना चाह रही थी, व्यू मर्ज डाटा कर लेते हैं, ये मैं देखना चाह रही थी, सॉरी। वो ये डब्ल्यू पी ऑफिस में सेटिंग हो रहा है, दूसरे में हो रहा है इस वजह से, लेकिन है ऑलमोस्ट ऑप्शंस तो सिमिलर है। व्यू मर्ज डाटा की है, ये मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रही थी कि वो आपको नजर आए। अब क्या होगा, वो मर्ज डाटा आपको शो हो रहा है, वो जो इज़ा मलिक मैंने लिखा था वो यहाँ पे आपको आ रहा है। अब नेक्स्ट जो आएगा आपके पास, जो न्यू फर्स्ट रिकॉर्ड है ना, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, देखें डियर समन आजम आ गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, मरियम इश्तियाक आ गया। तो जो जो डाटा मैंने नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नेम खत्म हो गए हैं। तो अब आप जो है ना वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे हट जाते हो, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाइए। यहाँ पे हम लोगों के पास वो सारे के सारे जो नेम्स थे वो मर्ज हो चुके हैं। अब हमने सिंपल जो है वो इस रिकॉर्ड को सेंड करना है, ठीक है, या इस मेल को सेंड करना है। लेकिन ये सेंड करने के लिए आपको एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पास आउटलुक का अकाउंट लाजमी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। यू शुड हैव एन अकाउंट ऑफ आउटलुक, ठीक है। आउटलुक का अकाउंट अभी मेरे पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सेटअप ही नहीं हुआ हुआ, ना मैंने उसमें आईडी लगाई हुई है। आप लोगों ने वो लगानी है, और वो लगाने के बाद आपने करना है कि ये देखें यहाँ पे आ रहा है मर्ज टू प्रिंटर, यहाँ पे मर्ज एंड सेंड का ऑप्शन है। सेंड बाय ईमेल आप करोगे, जैसे कि अब आप क्लिक करोगे, यहाँ आ गया रेसिपिडेंट। रेसिपिडेंट में आप लोग ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करोगे, क्योंकि जिन आप लोगों की जो ईमेल एड्रेस है मैं उसके ऊपर सेंड करना चाहती हूँ ये मेल। ईमेल एड्रेस में क्लिक करूंगी, सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट लाइन निकाली थी, वो जीपीटी की, तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट निकाला था एलिवेट योर ब्रांड विद दिस एक्सपर्ट आईटी सॉल्यूशंस। एलिवेट को हम यहाँ पे डाल देते हैं, एलिवेट की जगह ग्रो योर ब्रांड, या ग्रो योर ब्रांड, ठीक है। अच्छा, मेल का फॉर्मेट आ रहा है, आपने इसको प्योर टेक्स्ट लेना है, एचटीएमएल लेना है, मैं एचटीएमएल ले लेती हूँ। सेंड रिकॉर्ड्स में आपने कर देना है ऑल, ठीक है। जितने भी आपने लिस्ट यहाँ पे डाली हुई थी बंदों की, ये रिकॉर्ड सारा का सारा उनको सेंड हो जाएगा। आप करोगे ओके, जैसे ही आप ओके करोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आउटलुक का अकाउंट है तो ये खुल जाएगा। मेरा इसने ये देखें आउटलुक ओपन कर दिया, वो कह रहा है वेलकम टू आउटलुक नेक्स्ट, ठीक है। यू वांट टू सेट अप आउटलुक अकाउंट टू एन ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो है वो डालोगे नेम वगैरह, ईमेल एड्रेस, जो जो चीजें आपके आउटलुक की हैं वो डालोगे, नेक्स्ट करोगे, आउटलुक अकाउंट सेटअप होगा और सारी ईमेल्स वहाँ पे सेंड हो जाएंगी। तो आप लोगों ने अकाउंट बना लेना, उसका सिंपल सा प्रोसीजर, अगर समझ नहीं आती बेशक आप इंटरनेट से देख लें कैसे आउटलुक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, बेसिक सा है वो कर लेना है। मैं अभी इसको नो कर देती हूँ, आप जैसे ही देखेंगे तो सारी ईमेल्स आपको मिल जाएंगी, सेंड हो जाएंगी आपके आउटलुक के अकाउंट से। दिस इज ऑल अबाउट ईमेल मार्केटिंग। समझ आ गई अब आप लोगों को? वो सीएसवी में ऐसे होता है कि जो आपने वो जो फॉर्म और वो जो डिटेल ली थी ना, आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। आपकी वेबसाइट क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, स्लैश WP
आपको ना पूरा मिल जाता है, कोड मिल जाता है, ठीक है। आप वो कोड करोगे। ये आ गया। अच्छा। ओह, नॉट टू साइन अप। यहाँ मेरा अकाउंट नहीं आया। ओके, लॉग कर। अच्छा, notice later। यहाँ पे हम जाएंगे ऑडियंस में हम जाएंगे साइन अप फॉर्म्स में। हम्म, अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ना एक फॉर्म। व्यू ऑल कर लेते। शायद हमने उसका नाम चेंज नहीं किया आज। हाँ, ये हमने फॉर्म बनाया था। अच्छा, ये फॉर्म का ही वाला। अच्छा, ये तो लिंक दे रहा है ना। इस तरह की कोड भी देता था एक ऑप्शन में। अच्छा। अच्छा, ये रहा कॉन्टेक्ट का पेज। इसको कर लेते हैं एडिट विद एलिमेंटर।
जी। इसमें फॉर्म की फील्ड ही नहीं है। यहाँ पे कोड का ऑप्शन मिलता था पहले, अभी नहीं मिल रहा, अभी लिंक दे रहा है। एक मिनट, चेक कर लेते हैं। हम्म, ये नहीं होता था, एक पूरा कोड देता था। एक मिनट। जी मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ से आपको मिलेगा फॉर्म। इस पर देख लेते हैं। वीडियो का यूआरएल है, क्या कह रहा है। हाँ, ये फॉर्म होता है जिसका कोड आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका कोड भी। नहीं, लेकिन हमें और चीज़ चाहिए ना। इतना मुझे पता है, पहले तो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता था, अभी वो कोड वाला ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। एक मिनट, चेक करना पड़ेगा। गेट मेल फॉर्म, कोड फॉर्म। या एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि मे बी जो हमें यहाँ पे मिल रहा था ना, वो जो फॉर्म का लिंक मिल रहा था, उसका कोई सिनेरियो। गेट मेल चिम्प नहीं, लिंक आएगा, लिंक मेल चिम्प टू वर्डप्रेस। हाँ, ये प्लग इन करना पड़ेगा। दिस इज द मेथड।
ये वेबसाइट थी। अच्छा, ऑडियंस में आ गए। ये ऑडियंस है। फॉर्म्स में आ गए। हाँ, यही कोड मैं देख रही हूँ कि कहाँ से लिया है। एक मिनट। हाँ, ये मैं कह रही जा रही हूँ कि ये कोड आपको मिलता है। शायद ये एम्बेडेड फॉर्म में जस्ट मिलता है। एक मिनट, ट्राई कर लेते हैं। फॉर्म का नेम रख देते हैं स्किल फ्यूजन कॉन्टेक्ट। यही वो फॉर्म है। यही मिलेगा। इसकी फील्ड्स आ गई हैं। फील्ड्स में आपने फर्स्ट नेम भी ले लेना है, लास्ट नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। मैंने ले लिया। ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम। अच्छा, ईमेल नेम पहले ले लेते, ईमेल एड्रेस बाद में ले लेते। इनको ड्रैग कर लेते। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड देन एड्रेस। डन हो गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोड। आप करोगे कॉन्टिन्यू। शिट, ये लो भाई, मैंने नेक्स्ट कर दिया था। चलो, ये दोबारा क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया कोड। कॉपी कोड किया। ये इस कोड की मैं बात करी थी। इसको यहाँ आके हम डाल देंगे एचटीएमएल में। ये आ जाएगा सारी डिटेल्स के साथ फॉर्म। एक मिनट, ये कोई सेक्शन का मसला है। क्रॉस करते हैं, दोबारा डालते हैं। ऐसे करता तो नहीं है। कोड तो सही देता है। बहरहाल, ये पता नहीं क्या इशू आ रही है। इस तरह देता नहीं है। ये ठीक ही देता है। ये कोई वेबसाइट में कोई सेटिंग्स का मसला होगा, डिज़ाइन का। नॉर्मल साइट में करके चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट।
मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, उल्टा जा रही हूँ। यहाँ लिखना है जैम्प। ऐसे कोई भी साइट ओपन कर लेते हैं। लॉबी इन सब का भी। एक काम करते हैं, सिंपल एचटीएमएल में देख लेते हैं, फॉर्म का कोड बिल्कुल ठीक है। चल जाते हैं इसमें। फॉर्म आपने नहीं देना क्योंकि डिव में ही फॉर्म आ रहा था। ठीक है, सब आ गया आपके पास, सेव कर लेते हैं इसको। मैं कोड में थोड़ी सी मिस्टेक है, शायद ये तब इस तरह आ रहा था। तो चेक कर लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, फॉर्म बिल्कुल ठीक आ रहा है। फॉर्म का कोई इशू नहीं है, इसको बस सेट कर लें आप लोग। ये आ गया आपके पास कंट्री। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और स्टार्टिंग में बताया हुआ कि ये इंडिकेट कर रहा है कि रिक्वायर्ड है। समझ आ गई है? कोड इज ऑल ओके। ये फॉर्म आप उठाएंगे वहां से HTTP डालेंगे और वो चल पड़ेगा। वो मेरी साइट में थीम लगा हुआ है, कोई उसका इशू आ रहा था तब नहीं हो रहा था। आप लोग डालेंगे, आपका फॉर्म बिल्कुल सही आएगा जैसे वहां पे डिजाइन हुआ हुआ है, एज इट इज रिस्पॉन्सिव। अगर किसी का इशू आता है तो फिर वो बता दे, वो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। समझ आ गई है? समझ अब समझ आई है? हेलो। जी, इज़ा समन, आर यू देयर? हेलो। या मैंने सॉरी, सॉरी सॉरी, मैंने ना वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम ही बंद था, मुझे तब आवाज नहीं आई। अब बोले। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। मैं लेक्चर्स दोनों शेयर कर देती हूँ, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें। फिर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो पूछ ले। ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। यार अभी ईज़ा लोगों की क्लास एंड की है जस्ट, तो बस आ रही हूँ सेंटरी।